बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में भी आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कुर्ती का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ट्राउज़र का फैब्रिक है ये मेहंदी ग्रीन कलर, इससे डिज़ाइनिंग करेंगे और सिंपल 2 कलर के एंकर थ्रेड से डिज़ाइनिंग करेंगे। अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं जल्दी से। 4 फोल्ड किया हुआ है मैंने कुर्ती को और यहाँ पर फोल्ड साइड जो है ना वो मेरी ऑपोजिट साइड पर और मेरी साइड के ऊपर इसकी ओपन साइड से, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। मैंने 4 फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई ली है 13 इंच ली है और उसके बाद जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने 40 इंच ली है, यानी कि जितनी भी आपने लंबाई रखनी हो उससे 2 इंच ज्यादा रखनी है। 38 इंच मैंने तैयार रखनी है तो मैंने इसमें 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा 40 इंच ली है। अब जो फोल्ड वाली साइड है ना वहां से हम लगा लेंगे 2 इंच का निशान। ये देखें इस तरह से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हमें पूरा निशान लगाना है 2 इंच का और फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स में लगाना है, इसलिए मैंने 13 इंच चौड़ाई ली थी। अब यहाँ पर देखें इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसके ऊपर आयरन करनी है। आयरन करने के बाद ही हमारे पास चौड़ाई कितनी बचेगी, 11 इंच हो जाएगी। 13 इंच में से 2 इंच हमने फोल्ड कर दिया तो अब हमारे पास चौड़ाई हो गई है इस फैब्रिक की, 4 फोल्ड फैब्रिक की 11 इंच। तो आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है और फिर इस तरह से बिल्कुल न्यू डिजाइन आपके साथ शेयर किया है तो इसीलिए आपको यकीनन हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर हम निशानात लगा लेते हैं। 7.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है और 7.5 इंच ही आर्म होल लिया है। आर्म होल 7.5 इंच लेने से पहले मैंने आधा इंच ऊपर शोल्डर डाउन का जो स्लोप बनाते हैं उसका निशान लगाया। उसके नीचे से फिर मैंने 7.5 इंच आर्म होल लिया। फिर फ्रंट साइड से मैंने 7 इंच रखी और 1.5 इंच बढ़ाकर बैक आर्म होल मैंने इस तरह से 8.5 इंच रखा और इन दोनों को हम इस तरह से गोलाई दे लेंगे एल शेप देने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका जो है वो ये देखें हम 7.5 इंच के ऊपर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 14 इंच के ऊपर हम वेस्ट का निशान लगाएंगे और फिर हिप के ऊपर हम 22 इंच के ऊपर हिप का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब अच्छा निशान लगाने का ये होता है कि ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं कोई शेप नहीं देती हूँ, मैं ब्रांडेड स्टाइल कुर्तियां बनाती हूँ तो वेस्ट से मैं कोई भी जो है ना शेप नहीं देती हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि कमर किस जगह पे आती है। अब 9.5 इंच चेस्ट साइज लिया है, 9.5 इंच ही मैंने इसमें जो है वो वेस्ट का साइज लिया है और 10 इंच हिप लिया है, ठीक है। और उसमें 1-1 इंच तीनों में मार्जिन का हमने रख दिया जो कि स्विंग अलाउंस के लिए होगा। अब आपकी कुर्ती का जो भी साइज हो, मीडियम साइज हो तो आप उस हिसाब से रखिएगा, 1 इंच उसमें स्विंग अलाउंस का ले लीजिएगा। लार्ज साइज हो या एक्स्ट्रा लार्ज हो तो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा अपनी मेजरमेंट्स, ठीक है। अब हम जितने भी निशानात को मैंने लगाए थे उन सबको निशान को फॉलो करते हुए मैंने कटिंग कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ से इस तरह लेके फ्रंट आर्म होल को डीप कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखें हमने 2 इंच का जो निशान लगाया हुआ था इसको हम इस तरह से खोल देंगे। अब 2 इंच मैंने लंबाई में एक्स्ट्रा क्यों ली थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 इंच मैंने फ्रंट वाली पार्ट को ना नीचे कर दिया है। बैक पार्ट हमने 1 इंच बड़ा रखना है फ्रंट पार्ट से, वो किस लिए रखना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब क्या होगा कि नीचे वाली साइड से हमारे पास फ्रंट पार्ट जो है वो ज्यादा हो गया तो हमने उसको 1 इंच को कट कर दिया। बैक पार्ट हमने ऊपर की साइड से 1 इंच बढ़ा दिया। अब हम दामन का निशान लगा रहे हैं, गोल दामन वाली कुर्ती बना रही हूँ तो 1/2 इंच का हमने इस तरह से निशान लगा लिया। फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स की ये कटिंग हो रही है नीचे वाली साइड से बिल्कुल बराबर करके और चौक वाली साइड के ऊपर भी 1/2 इंच का निशान लगा लिया, यानी कि जितना दामन में निशान लगेगा ना उतना ही चौक के साइड के ऊपर आपके पास मार्जिन होना चाहिए। फिर यहाँ से जो है वो मैंने इस तरह से तिरछा लिया है 2.5 इंच और इस तरह से मैंने चौक वाली साइड से ले जाकर दामन वाली साइड के ऊपर इस 2.5 इंच के निशान को लेकर इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये देखें इस तरह से। अब 1/2 इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा रखा था ना दामन में और चौक पे, तो इसी तरह से अब हम इस गोलाई वाली शेप के नीचे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे और दामन और चौक के दोनों को निशानों से हम इस तरह से 1/2 इंच के निशान को मिला देंगे। ये देखें इस तरह से ये कटिंग का हमारा निशान हो जाएगा सारा 1/2 इंच। जब हम सिलाई करेंगे तो ये सारा 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन हमारा स्विंग अलाउंस में चला जाएगा। इस तरह से हमारे गोल दामन की कुर्ती हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट आपने ये चीज़ को ध्यान रखना है, इसी तरह की डिजाइनिंग करनी है आपने। तो लाजमी अगर बैक पार्ट पे डिजाइनिंग नहीं करनी तो आप पर इसी बराबर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बैक पार्ट पे जैसे मैं डिजाइनिंग करूंगी तो आपने अगर करनी है तो बैक पार्ट आप फ्रंट पार्ट से 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट को अलग कर दिया है और बैक पार्ट मैंने ले लिया है 8.5 इंच के ऊपर। ये देखे मैं इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा रही हूँ और इसको मैं कट कर दूंगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बड़ा लिया था क्योंकि जब हम इसको बाद में जोड़ेंगे ना तो 1/2 इंच दोनों के अंदर सिलाई का मार्जिन चला जाएगा ना तो फिर ये वापस इसकी लेंथ जो है वो फ्रंट पार्ट की जितनी हो जाएगी। अब हमने बैक पार्ट पे जो 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था ना जो हमने फोल्ड कर दिया था यहाँ पर, उसको हमने वापस खोल दिया है और खोलने के बाद ये देखें 3 इंच का निशान लगाया है। 3 इंच की मैं बॉक्स प्लेट डालूंगी। ये रॉन्ग साइड ही दोनों की फ्रंट बैक पार्ट दोनों की रॉन्ग साइड ही ऊपर की तरफ है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट उस पर निशान लगा के सिलाई लगाई है।
और यहाँ पर देखें अब मैंने क्या किया, जो बैक पार्ट के जो ऊपर वाला पार्ट था ना, टॉप पार्ट जहाँ पे आर्म होल की कटिंग हुई थी बॉडी, उसको मैंने इस तरह से लिया, क्योंकि अब उसको जब मैंने खोला 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था तो वो ज्यादा हो गया, तो इसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट रखा और ये देखें इस तरीके से मैंने इसके ऊपर रखकर फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक वाली बॉडी को भी कट कर लिया। लेकिन आर्म होल का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रिंटेड फैब्रिक है ना, तो आपको इतनी गौर से नजर नहीं आ रहा होगा। आर्म होल मैंने उसका बैक आर्म होल ही रखा, यानी कि फ्रंट आर्म होल जितना नहीं कट किया, उसको इतना डीप नहीं, उसको थोड़ा सा बढ़ा के ही कट किया जैसे हमने पहले रखा हुआ था। अब यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है, ये देखें इसके ऊपर भी बॉक्स प्लेट को खोल दिया है, जो एक्स्ट्रा 2 इंच फैब्रिक हमने फोल्ड किया था ना, उसको खोल दिया है, 14 इंच का एक निशान लगाया है और उसके ऊपर 14 इंच तक हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है, यानी बॉक्स प्लेट की शक्ल देनी है। अब ये देखें बैक पार्ट के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली, 3 इंच जो निशान लगाया था, इसके सेंटर में हमने एक कट दिया और उसके बाद कट देने से ये होगा कि कट को जो है ना हमने बिल्कुल इस तरह से सेंटर में रखना है, ताकि दोनों साइड के ऊपर जब हम इस बॉक्स प्लेट को खोलें तो दोनों साइड के ऊपर 1-1 इंच की बॉक्स प्लेट आए, ये देखें इस तरह से, और इसको आयरन कर लेना है। फिर कुर्ती को सीधी साइड ऊपर की तरफ करनी है और इसमें अच्छे से हमने प्रोमिनेंट करना है 1-1 इंच का जो है वो बॉक्स प्लेट को दोनों साइड के ऊपर हमने उसको बॉक्स प्लेट की शक्ल देनी है और उसको अच्छे से फिर हम आयरन कर लेंगे। आजकल ब्रांड्स के ऊपर बॉक्स प्लेट की कुर्तियां बहुत 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 ज़्यादा चल रही हैं। आप कोई भी बड़ी ब्रांड्स खोल के देख लें, आप कोई भी पिक्चर देख लें, तो उसमें आपको बॉक्स प्लेट वाली ही कुर्ती नज़र आएगी। क्योंकि समर हो या विंटर हो ना, तो उसके ऊपर ना सिंपल अगर आप कुर्तियां बनाना चाह रहे हैं जो कि बाद में पहनने में भी आपके लिए ईजी रहें, तो अगर आप बॉक्स प्लेट की थोड़ी हल्की फुल्की डिजाइनिंग करें तो वो बड़ा अच्छा सा एक लुक देती है। अब यहाँ पर देखें बैक पार्ट को मैंने रेडी कर लिया सही आयरन करके। अब फ्रंट पार्ट पे भी हम यही किया है, 14 इंच की लंबाई मैंने सिलाई कर ली थी, यानी 14 इंच की बॉक्स प्लेट डाली ना, तो अब यहाँ पर देखें उसमें भी सेंटर में कट देने के बाद पहले मैंने बैक वाली साइड से ना उसको अच्छे से बिल्कुल दरमियान में करके इस तरह से आयरन किया और उसके बाद अब फ्रंट मैंने साइड ऊपर की तरफ कर दी है और ये देखें 1-1 इंच दोनों साइड के ऊपर बॉक्स प्लेट बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपने कर लेनी है, ताकि आपकी कुर्ती का लुक खूबसूरत आए। आगे पीछे थोड़ी सी दोनों साइड के ऊपर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कहीं आधा इंच और कहीं 1.5 इंच ऐसा नहीं होनी चाहिए, 1-1 इंच ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 14 इंच लंबी मैंने बॉक्स प्लेट डाली थी ना, तो यहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगा लिया है नीचे, जो कि हमें गला बनाना होगा ना, तो उसके हम ऊपर तक जो है वो ये एक पट्टी बनाकर लगाएंगे। आप सिर्फ डिजाइनिंग देखते जाएं और फिर जरूर आखिर में कमेंट कीजिएगा, जैसे आप लोग हमेशा करते हैं। आप सबका वैसे ही शुक्रिया। तो बहुत प्यारा सा नया डिजाइन लेकर आई हूँ। अब यहाँ पर देखें जो कंट्रास्ट फैब्रिक दिखाया था ना, 1.25 इंच की चौड़ी मैंने पट्टी ली है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो 13 इंच की पट्टी ली है, बड़ी पट्टी ली है। ऊपर से हम लगाएंगे 13 इंच, सॉरी 12 इंच की पट्टी ली है, हम ऊपर से ही लगाएंगे। लेकिन फिर ये होगा कि फिर बाद में जब गला, क्योंकि हमें बिल्कुल बराबर बराबर नहीं रखनी ना, क्योंकि फिर बुकरम के आगे पीछे भी ये पट्टी कम भी हो सकती है ना। राउंड नेक बनाते हैं हम या वी नेक बनाते हैं कोई भी, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए पट्टियाँ बढ़ा के रखें, कोई मसला नहीं है। बाद में हम गला बनाएंगे तो वो कट जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाए, कम ना पड़े। अब इसके नीचे ना मैंने डबल साइडेड हैमिंग टेप रखा है, ताकि ये अच्छे से जो है ना हमारी जो है वो प्रेस हो जाए। ये पट्टी इसके नीचे बिल्कुल इसको सेंटर करके रखना है पट्टी को, बिल्कुल ये आपने ध्यान रखना है कि सेंटर जो है वो बॉक्स प्लेट सेंटर से बिल्कुल मैच होना चाहिए। क्योंकि ये मैंने पता है हैमिंग टेप क्यूब लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि मैं इसके ऊपर ना सिलाई नहीं करूंगी पट्टी के ऊपर। ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एंकर थ्रेड लिया है मैंने ऑफ वाइट कलर का। इस कुर्ती और के इर्द गिर्द ना सिर्फ 3 कलर के इर्द गिर्द घूमी है कुर्ती, सी ग्रीन कलर, ठीक है, और मेहंदी कलर और साथ में ऑफ वाइट कलर। तो हमने फिर इन्हीं तीनों कलर को ही घुमाया, क्योंकि इसमें हम चौथा कलर अपना कोई ऐड करते तो जो कि अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ऑफ वाइट कलर का एंकर थ्रेड लिया, इसमें रनिंग स्टिच का जो है वो लगाऊंगी टांका। और ये देखें इस तरह से, पहले मैं सिंगल टांका लगा रही थी तो मुझे सिंगल टांका ना मजे का नहीं लगा, तो मैंने धागे को डबल कर दिया ताकि वो थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था। तो अब ये देखें इस तरह से रनिंग स्टिचिंग का जो है वो मैं लगाऊंगी इसको इस तरह से, और फिर पूरा हम ना नीचे तक लेके जाएंगे। इस चीज का अपना ख्याल रखना है, धागे को हल्का हल्का सा थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, आपने खींचते हुए नहीं लेके जाना, वरना पट्टी में आपकी झोल आ जाएगा और फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखें नीटनेस आप देख सकते हैं इसकी, इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल लगाया। अच्छा एक ब्रांडेड सा लुक दे रही हूँ ना, तो इसको एक एम्ब्रॉयडरी का लुक दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ना नेक बना रही हूँ, पट्टी लगा ली ताकि हमारे पास ये वाजे हो जाए कि हमारा नेक कहाँ तक आएगा, उसके नीचे से हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ 3.25 इंच चौड़ा मैंने नेक रखा है, और ये देखें इस तरह से इसकी जो लंबाई ले रही हूँ मैं वो इस तरह से 7 इंच का मैंने इसको लंबाई रखी है। वी नेक बना रही हूँ, लेकिन मैं इसको राउंड वी नेक कर रही हूँ, हल्की सी मैंने गुलाई दी है और इस तरीके से मैंने यहाँ से इसको इन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए कट कर लूंगी। फिर जैसे हम सिंपल नेक बनाते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम कट करेंगे, प्रेस करेंगे, और उस तरह से प्रेस करने के बाद बाहर वाली साइड के ऊपर 1/2 इंच, ये देखें इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगाएंगे। और फिर कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में हमने रखना है, इस पट्टी का बिल्कुल सेंटर होना चाहिए, नेक का भी सेंटर होना चाहिए, और इस तरह से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर
देंगे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए और इस तरह से छोटे छोटे कट्स दे देंगे। जितनी भी गोलाई होगी वी साइड के ऊपर भी कट देंगे और इसको उल्टी तरफ हम पलट देंगे। अच्छा, जो मैंने पलटा है ना, पलटने के बाद क्या किया, उसको तुरपाई नहीं किया है। तुरपाई इसलिए नहीं किया है कि वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा ना जो हीट रेजेबल पैन है ना, तो उसके बिल्कुल अब हमें पता चल गया कि हमारे पास कितनी बड़ी पट्टी बची है नेक बनने के बाद। तो अब हम उसके सेंटर में फ्लावर्स बनाएंगे। तो राउंड छोटा सा मैंने एक सर्कल बनाया है और सर्कल के अराउंड में इस तरह से सी ग्रीन कलर का एंकर थ्रेड लिया है और इस तरह से मैं इसको चेन टांका जो होता है ना वो बना रही हूँ, उसके फ्लावर्स बनाऊंगी। तो देखिएगा कितना कोई खूबसूरत सा ये कुर्ती का बिल्कुल एक नया डिजाइन आपके साथ शेयर किया है मैंने, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है आप लोग मेरी कुर्ती की डिजाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग की बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, दुआ भी देते हैं। तो फिर जाहिर है मेरा भी दिल करता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखें आप लोग फैमिली हैं, आप लोगों के साथ ही अच्छी अच्छी सी डिजाइनिंग शेयर करने का दिल करता है कि मतलब एक बिल्कुल नया डिजाइन आपके साथ शेयर किया जाए और फिर आप लोग को एक आइडिया मिले और साथ में फिर आप लोग मेरी भी तारीफ करें और सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब कुछ करें। तो अब ये देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से ना फ्लावर बना दिया, ठीक है। इस तरह से पहले ना मैंने 4 बनाए, एक बनाया उसके बिल्कुल सामने एक बनाया, फिर उसके बिल्कुल इस तरफ एक बनाया, यानी 4 फ्लावर्स बनाए आमने सामने। फिर उन 4 फ्लावर्स के बीच में जितना भी गैप आया ना उसको मैंने इस तरह से फिल किया और देखें कितना खूबसूरत फ्लावर बन गया। अब जो मैं आपको ये दिखा रही थी कि तुरपाई वाला फैब्रिक था ना, मैंने जो अंदर वी नेक बनाया है उसको मैंने फोल्ड नहीं किया है, फोल्ड नहीं किया, उसको मैंने खोला हुआ है। ये देखें आपको मेरे लेफ्ट हैंड के नीचे नजर आ रहा होगा फैब्रिक अलग से निकलता हुआ, तो वो मैंने उसको ना फोल्ड नहीं किया, ताकि ये जो हम पहला फ्लावर बनाए ना, तो ये फ्लावर जो है वो हमारा जब हम बना लें तो उसके बाद हम तुरपाई के लिए वो नेक का फैब्रिक को फोल्ड कर दें पेस्टिंग पेपर वाला, ताकि फिर जो हमारा फ्लावर बनेगा एम्ब्रॉयडरी वाला वो उसके नीचे चला जाए, गुम तरीके से लग जाए, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहला फ्लावर है, अगर मैं इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर देती फिर उसके ऊपर बनाती ना तो वो बहुत बुरा सा एक लुक आता है, तो नीटनेस इतनी अच्छी नहीं आती, फिर नजर सा आता, थोड़ा धागा धागा अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर देखें ऑफ वाइट कलर का एंकर थ्रेड लिया है। सबसे पहले उसका जो राउंड सर्कल सेंटर वाला था ना उसको फिल किया मैंने सिंपल टांकों से, और उसके बाद अब ये जो मैंने चेन टांके बनाए हुए ना इसके देखें बिल्कुल नोक वाली शेप में मैं इस तरह से लेती जा रही हूँ, एक के अंदर से लेके दूसरे के अंदर से लेकर जा रही हूँ। और ये देखें इस तरह से मैं आपको करीब से दिखाऊंगी, तो ये देखें इस तरह से ना 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ कितना खूबसूरत से फ्लावर बन गया। और अब जो है वो हम इसको ना ये देखें, ये फैब्रिक को ये देखें अब हम फोल्ड कर देंगे। अब मैं तुरपाई कर दूंगी ताकि इसके अंदर वाला हमारा पहला फ्लावर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे नीचे वाला फ्लावर बनाऊंगी। हमेशा आप कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, पट्टी बनाए तो सबसे पहले ऊपर नीचे एम्ब्रॉयडरी करें या बटन लगाएं, फिर उसके बिल्कुल सेंटर में लगाएं और फिर उसके दरमियान में जितना गैप आ रहा हो तो उतना बराबर बराबर रखकर आप बना लें। तो वो मैं फ्लावर तैयार कर लूंगी। अब हम इसकी बैक की डिजाइनिंग करते हैं। बैक पे मैंने जो 3 इंच की बॉक्स प्लेट लगाई थी ना, तो वो बॉक्स प्लेट की मैंने लगा दी सिलाई, ठीक है ना। अब उसके ऊपर मैं जो बॉडी है इसको मैं इसके ऊपर रख के लगा रही हूँ। तो मैं आपको यही अभी भी बता रही हूँ जिस टेप की मदद से कि जो मैंने 1 इंच बैक पार्ट बढ़ा रखा था वो अब हमारा कवर हो जाएगा हाफ इंच दोनों सिलाई के साथ, ठीक है ना। तो ये देखें सेंटर हमने सेंटर के ऊपर रखा था, फिर मैंने पहले सेंटर से एक साइड की सिलाई लगाई, फिर दूसरी साइड की सिलाई लगाई, ताकि बिल्कुल बराबर में सेंटर हमारे एक दूसरे के ऊपर आए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिजाइनिंग करनी है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर ये जो मैंने सिलाई लगाई है ना बॉडी को और जो है वो बॉक्स प्लेट वाले नीचे वाले पार्ट को जोड़ते हुए, तो इसको हमने खोल देना है, खोल के अच्छे से आयरन कर देना है, ठीक है ना, ताकि एक अच्छी सी हमारी ना बिल्कुल ब्रांडेड लुक आए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 2 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ली है और उसको मैंने ये देखें इस तरह से ना डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन किया है। इसी तरह से दोनों एंकर थ्रेड लिए हैं, ऑफ वाइट वाला और सी ग्रीन कलर का। अब ये मैंने क्या किया, एंकर थ्रेड को, दोनों एंकर थ्रेड्स को मैंने बॉबिन में डाल दिया है और दोनों कलर के सेम कलर के थ्रेड लिए हैं सादे वाले, जो कि मैंने ऊपर निडल में डाल दिए। अब हमने फैब्रिक को सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है ताकि हमारे पास एंकर थ्रेड की सिलाई नीचे की साइड पे आए, ठीक है ना। तो पहले मैं 2 साइड के ऊपर ये देखें सी ग्रीन कलर के मैंने धागे की सिलाई लगाई है 2 साइड्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बिल्कुल सेंटर में मैंने इस तरह से जो मैंने सेंटर की मैंने नोक बनाई हुई थी, जो क्रीज बनाई हुई थी आयरन की मदद से, उसके ऊपर मैंने ऑफ वाइट थ्रेड की सिलाई लगाई है। अब इन दोनों पट्टियों को अंदर अच्छे से फोल्ड करके मैंने आयरन करना है। आयरन करने के बाद ये डबल साइड हेमिंग टेप दोबारा लिया है मैंने और इसको मैं नीचे की साइड पे लगा रही हूँ, जो हमने बॉडी जोड़ी है नीचे वाले पार्ट के साथ। तो हमने क्या करना है, इसको बॉक्स प्लेट वाले पार्ट के साथ, यानी नीचे वाला जो पार्ट है ना हमारी कुर्ती का, उसके नीचे नीचे जोड़ के नीचे नीचे मैंने ये पट्टी लगानी है। इससे ये होगा कि अगर हम पट्टी को ना इस तरह से ये हेमिंग टेप लगाने से ये होगा कि अब हम आराम से इसको हेम कर देंगे, प्रेस कर देंगे। ये देखें यहाँ से ना डबल साइड टेप को लगाने के बाद अच्छे से ही चिपक जाएगा। तो क्योंकि जोड़ आता है ना जब सेंटर में, तो सिलाई लगाते हैं तो पट्टी ना ऊपर नीचे होती है, जो कि हल्की सी भी टेढ़ी होगी तो फिनिशिंग लुक बहुत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ना इसके ऊपर डबल साइड टेप लगाया और उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह से पट्टी लगा के अच्छे से इसको प्रेस कर दिया, ताकि अब ना हम सिलाई लगाएंगे ना तो जोड़ हमारा बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगा। अब हमारी बॉक्स प्लेट की जो पट्टी बचेगी ना वो 3
इंच मैंने जो लंबाई में रखी थी ना निशान, वो 2 इंच की बचेगी, क्योंकि मैंने ना बॉडी के ऊपर मैंने आपको बताया कि सेंटर में नहीं लगाई है, ये पट्टी जो बनाई है ये मैंने नीचे की साइड पे लगाई है, यानी नीचे वाला जो पार्ट है बॉक्स प्लेट वाला उसके ऊपर लगाई है मैंने, ठीक है ना। अब 2 इंच की हमारी बॉक्स प्लेट तैयार हुई है, 3 इंच की लगाई थी ना, तो अब हमारे पास इतनी तैयार हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल जो है वो फ्रंट भी तैयार हो गया, बैक भी तैयार हो गया। अब हमने इसके साथ से जो है वो शोल्डर जॉइन कर लिए, फिर बैक नेक बना लिया और फिर कुर्ती की फिटिंग भी कर ली। अब कुर्ती की फिटिंग करते वक्त आपको एक और अहम टिप दे दूँ, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आपने बॉक्स प्लेट वाली कुर्ती बना रहे हो आप, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ना जितनी बॉक्स प्लेट को अच्छे से, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में आयरन करके दिखाया था ना सीधी करके, तो इस तरह से आपने उसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद क्या करना है, नीचे तक ना आपने दोबारा इसको आयरन करना है, क्योंकि हमने इतनी सिलाइयाँ लगा ली, कढ़ाइयाँ कर ली ना, तो फिर वो बॉक्स प्लेट खुल गई। तो अब हमने इसको आयरन किया, आयरन करने के बाद मैंने क्या किया, पिन्स लगाई थी, ये देखें। पिन्स लगाने के बाद ना बिल्कुल अच्छे से ये हमारे पास वाज़ेह हो गया कि भई ये कुर्ती का हिस्सा नहीं है, इसको फिटिंग में साइड से लेके नहीं जाना। तो फिर इस तरह से ना आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी, ये देखें इस तरह से, कहीं से भी ना, वरना अगर आपने बॉक्स प्लेट के ऊपर इस तरह से पिन्स नहीं लगाई ना, तो फिर आपका ना फैब्रिक पीछे का थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा और फ्रंट का कम आ जाएगा, तो आपकी कुर्ती की अच्छी शेप नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब हमने क्या करना है, गोल दामन की तैयारी करनी है। तो गोल दामन की हम कैसे तैयारी करेंगे कि जितना मैंने ना उसके ऊपर अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, वो ग्रीन कलर का जो मैंने पट्टी लगाई है फ्रंट पे, बैक पे, इस तरह से, तो इसको मैंने क्रॉस में किया है, इस तरह से ओरे पट्टियाँ निकाल लेंगे हम। ये देखें इस तरह से 2-2 इंच की ना ओरे पट्टियाँ निकाल लेंगे। काफ़ी सारी पट्टियाँ बनानी होंगी क्योंकि गोल दामन है और क्या कहते हैं जो है वो अच्छा खासा चौड़ा भी है, क्योंकि बॉक्स प्लेट भी डाली हुई है ना, तो फिर इसी वजह से काफ़ी सारी पट्टियाँ मैंने कट की। कट करने के बाद उनको जोड़ लगा लिया, जोड़ लगाने के बाद तैयार कर लिया, ठीक है। अब 2 इंच चौड़ी पट्टी है, इसको हमने सिंपल इस तरह लेना है। आपको मैंने शुरू में ही कहा था कि आपने शुरू से एंड तक लाज़मी देखना है, तो अब यहाँ पर आपको एक और टिप बता देती हूँ, अगर जो बहनें मेरी अभी तक टिकी हुई है, तो उनके लिए बड़े काम आने वाली है ये वीडियो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ना आपने पट्टी को नहीं खींचना, बिल्कुल ढीले हाथ से लगाना है, जब आप चौक से लेके दामन तक आएँगे। अब जब आप गोलाई पे आएँगे ना, तो आपने कुर्ती को नहीं खींचना, आपने इस पट्टी को खींचना है, ठीक है ना? ये जो ओरे पट्टी है, इसको खींचना है। इसको खींचने से ये होगा कि जब आप इसको रॉन्ग साइड की तरफ हम इसको टर्न करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आयरन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी गोल दामन की पट्टी में ज़रा-सा भी झोल नहीं आएगा, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या बना के खुद भी देखा होगा कि फिर झोल आ जाता है। तो इसलिए झोल के लिए आपको ये मैं बता रही हूँ कि पट्टी को आपने खींचना है गोलाई की साइड से और बाकी साइड से आपने बिल्कुल नॉर्मल ढीले हाथ से लगाना है। अब हाफ यहाँ पे भी लेकर आएँगे और 1 इंच बढ़ा के हम कट करेंगे और फिर उसके बाद 1 इंच बढ़ाकर यानी हम लगाएँगे 1 इंच से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा। पे कट करेंगे और फिर 1 इंच के करीब हम ऊपर लाकर इसको ये देखें सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाने के बाद पहले हम इसको करेंगे अच्छे से आयरन, ताकि हमारे पास सारी पट्टी अच्छे से खुल जाए। ये देखें अच्छे से ना सेट हो जाए। सेट करने के बाद ये देखें सब तरफ मैंने अच्छे से इसको आयरन कर दिया है फ़ोल्ड करके। अब इसको मैं दोबारा डबल फ़ोल्ड करूँगी और डबल फ़ोल्ड करने से के बाद आयरन करने से पहले मैं वही डबल साइडेड टेप लगाऊँगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से। अब मैंने टेप लगा लिया और टेप लगाने के बाद अब मैं इसको सिंपल सिलाई कर दूँगी। आप चाहें तो तुरपाई भी कर लें, लेकिन इसके ऊपर सिलाई बहुत अच्छी लग रही थी, तो इस तरह से ना एक सेट हो गया था आराम से, क्योंकि हेमिंग टेप लगाने के बाद तो ये होता है कि आप इज़िली बाद में भी तुरपाई कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे इसको सिलाई लगानी थी। धानी कलर का फैब्रिक ऊपर है और सी ग्रीन कलर का फैब्रिक वो सॉरी धागा नीचे है। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से हम सारे आगे पीछे सब फ्रंट बैक सब पे दामन पे हम सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद अब मैं स्लीव्स आपको दिखा रही हूँ। देखें स्लीव्स मैंने तैयार की हुई हैं। अब स्लीव्स के ऊपर क्या करना है कि जो हमने एक साइड स्लीव्स की भी हमने जैसे आर्म होल को डीप किया हुआ होता है ना, फ्रंट को डीप कट किया हुआ होता है, इसी तरह स्लीव्स को भी हमने फ्रंट को डीप कट किया हुआ होता है। तो स्लीव्स रखनी है बिल्कुल सीधी और कुर्ती को कर लेना है उल्टा। तो इस तरीके से ये देखें मार्जिन जो फैब्रिक वाला मार्जिन है, ये देखें इस तरीके से जो स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी दोनों को हमने थोड़ा सा एक दूसरे के साथ पहले तो हमने साइड को एक दूसरे के साथ मिलाना है सिलाई को और मार्जिन को थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके हमने पूरा सिलाई लगा लेना है। तो फाइनल लुक तैयार है कुर्ती का। उम्मीद करती हूँ हर वीडियो की तरह आपको ये भी पसंद आएगी। यकीन करें बिल्कुल नया डिज़ाइन लगाने के लिए मुझे सिलाई से ज़्यादा ना सोचने में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप मेरी सोच के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और डिज़ाइन के लिए भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल नया डिज़ाइन आपके साथ बनाने की कोशिश की है। सिर्फ ये देखा था कि बॉक्स प्लेट बहुत ज़्यादा फैशन में चल रही है, तो डिज़ाइन आपकी बहन ने खुद बना लिया। अब यहाँ से आपको मैं पूरा लुक इसका दिखा रही हूँ फ्रंट से बैक से।
तो इसकी पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी ज़रूर देखिएगा। ये देखें बिल्कुल भी राउंड शेप आपको दिखा रही हूँ, ज़रा सा भी झोल नहीं आया, कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है। इसका गोल दामन कितना फिनिशिंग के साथ बना है। तो शॉर्ट्स चैनल इंशाल्लाह बनाने वाली हूँ, तो स्लीव्स की वीडियो भी बनाई है, ट्राउज़र की भी वीडियो भी बनाई है, सब आपको इंशाल्लाह दिखाने वाली हूँ। बहुत अनकरीब जल्द बनने वाला है, सब्र आप लोगों का ख़त्म। और दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।